देखिए रेहान भाई, आज की डेट में अगर सबसे अहम मुद्दा है तो वो मालिकाना हक़ का है। किस लिए? क्योंकि आपने बीते दिनों देखा होगा कि किस तरह से प्रशासन ने पुराने मकानों पर, जो बहुत बहुत वर्षों से लोग रह रहे थे, उनके मकानों पर लाल निशान लगाए गए। वो लोग इतने ज़्यादा आज तक परेशान हैं कि वो डर के साए में जी रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों ने खून पसीने की कमाई से कहीं पर अगर नज़ूर का प्लॉट लेकर के डाल दिया अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो नगर निगम उन पे भी अपनी गिद्ध की निगाह बनाए हुए है। वहाँ पर भी वो जा कर के अपना बोर्ड लगा दे रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, मालिकाना हक़ नहीं है, तो बिजली पानी के कनेक्शन भी आपको नहीं मिल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बिजली विभाग या जल संस्थान, तो वो हमसे बोल रहे हैं कि भाई रजिस्ट्री के कागज़ लेके आइए, तब आपको जो है बिजली का और पानी का कनेक्शन मिलेगा। तो सबसे अहम मुद्दा आज की डेट में मालिकाना हक़ का है। तो मेरा जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही मांग है कि आप जो है भाई मालिकाना हक़ दें यहाँ के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से आपने पूर्व में रुद्रपुर में जो है मालिकाना हक़ दिया है, हम चाहते हैं कि उसी की तर्ज पे आप हल्द्वानी में भी सबको जो है मालिकाना हक़ दें। क्योंकि आपको मालूम है डमरडोंगा पूरा जो है वो नज़ूल है, राजस्व ग्राम जो है बन चुका है 2015 में, और काठगोदाम हो गया, आवास विकास हो गया, गांधीनगर हो गया, राजपुरा हो गया, ये सारा ही नज़ूल है। तो हमारी मांग है राज्य सरकार से कि वह जो है भाई मालिकाना हक़ जो है यहाँ की जनता को दे। ये नई बात नहीं है, पूरा उत्तराखंड इस मसले को लेकर त्रस्त है कि जहाँ जहाँ नजुल लैंड है वहाँ आखिर गवर्नमेंट क्यों मालिकाना हक़ का जो स्टेप उठाना चाहिए वो क्यों नहीं उठा रही है। इसके पीछे क्या कारण है आज तक समझ में नहीं आया। लोगों के 10-10, 11-11, 12 साल हो चुके हैं, फ्री होल्ड के पैसे जमा हुए, आज तक उनकी फ़ाइल अटकी पड़ी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ नीयत ख़राब है गवर्नमेंट की। और दूसरी बात यह है कि मालिकाना हक़ के साथ साथ जो पब्लिक को यहाँ का हक़ मिलना चाहिए, रोड है, नाली है, सीवर लाइन्स है, सब उबड़ खाबड़ हुई पड़ी हुई है रेट। विधायक निधि का पैसा कहाँ कितना कैसा खर्च होना चाहिए उसका कोई यहाँ पर जो होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। आज बनभूलपुरा को आप देख लीजिए, मालिकाना हक़ तो अलग बात है, दूसरी बात जो उसका हक़ है वही नहीं मिल पा रहा वहाँ पर। जो एक मूलभूत सुविधा होती है पब्लिक के लिए वो वहाँ से गायब है। तो ये 15 साल की जो यहाँ कांग्रेस की सरकार में जो भी यहाँ विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है, कितनी विधायक निधि यहाँ खर्च करी है। तो कम से कम बनभूलपुरा तो पूरी हल्द्वानी में सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, ना यहाँ पार्क है, ना हॉस्पिटल है, तो बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे अगर उनकी नीयत साफ़ है। देखिए, सरकारों का काम इस देश के नागरिकों को सारी सहूलियत देना होता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे मालिकाना हक़ का हो। जो सैकड़ों साल से किसी ज़मीन पे बैठे हुए, जहाँ पर उनके बच्चे पैदा हो गए, उनके अपने घर है, उसका हाउस टैक्स सरकार ले रही है, उस राजस्व से अपना सिस्टम चला रही है, तो उनको मालिकाना हक़ देने में सरकार क्यों आनाकानी कर रही है? क्या सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको अपना वोटर बनाए रखी है? यदि ऐसा नहीं है तो सरकारों को 100% उनको मालिकाना हक़ देना चाहिए। और मालिकाना हक़ अभी मैंने देखा, आपने देखा होगा दमुआ ढूंगा, मैं 2016 में मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसकी परिणति ये रही कि आज दमुआ ढूंगा को मालिकाना हक़ का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यदि दमुआ ढूंगा को मालिकाना हक़ मिल सकता है जो फॉरेस्ट हुआ करता था, तो अन्य जो हल्द्वानी के क्षेत्र है जिसमें दशकों से लोग जनता रह रही है, तो उनको मालिकाना हक़ देने में सरकारों को क्या प्रॉब्लम है? हम रोहित हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, इस तरह की मांगे करते हैं तो हम उसके साथ हैं, और जनता के इस मुद्दे के लिए हमें भी उनके साथ अगर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी तो 100% हम साथ देंगे।